आपका स्वागत है लर्निंग फ्लटर डे 1 में। इसमें हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी थ्योरीज पढ़ लेते हैं, लाइक कि व्हाट इज़ फ्लटर। फ्लटर एक ओपन सोर्स यूआई टूल किट है जो डेवलप किया था गूगल ने फॉर ब्यूटीफुल ऐप। इसमें क्या होता है, जैसे अगर हमने एक ही कोड बेस लिखा है, उसी एक कोड से हम एंड्रॉयड, आईओएस, वेब और डेस्कटॉप की ऐप बना सकते हैं ईजीली। और ये लिखा जाता है डार्ट लैंग्वेज में। हमें सेपरेट कोड नहीं चाहिए होता फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस, लाइक स्विफ्ट और जावा चाहिए होता है। अलग अलग अगर आप बनाएंगे तो एक ही कोड लिखेंगे और सारे ऐप उसमें मस्त काम करेगा। तो अब चलते हैं हम थोड़ा कोड की तरफ कि कोड कैसा होता है। बेसिकली जब भी हम फ्लटर को इंस्टॉल कर लेंगे, पूरा को बाकी वीडियो से देख के इंस्टॉल कर लेना कि फ्लटर को सेटअप कैसे करते हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं भी बता सकता हूँ सेटअप कैसे करते हैं। बेसिकली मेरा फोकस है मैंने आपको कोड समझाना और सिखाना। ये सेटअप वेटअप वाले और बाकी यूट्यूब वीडियो से देख लेना इजी। तो जब हम सेटअप कर लेते हैं, कोड को पहली बार लॉन्च होता है तो उसमें लिब फाइल होती है, उसमें होती है main.dart। ये main.dart ही मेन फाइल होती है जिसमें हम सारा का सारा कोड लिखते हैं। इसी में सारा कोड लिखा जाएगा तुम्हारा। बाकी जैसे फाइल्स होती हैं एंड्रॉयड और iOS एंड मैक OS, ये सब फाइल्स होती हैं जब हमें परमिशन वगैरह का चेंज ना हो या कोई परमिशन देनी हो तब इन फाइलों में लिखा जाएगा, वरना अभी कोई काम नहीं है। ईजी हम नॉर्मली काम कर सकते हैं। जैसे हम मेन फाइल में गए तो मेन फाइल में सबसे पहला कोड लिखा हो जाता है void main run constant my app। बेसिकली जब भी हमारा फ्लटर पहली बार रन होता है तब ये फंक्शन रन होता है और ये बोलता है कि my app क्लास को कॉल कर दो। तो my app क्लास है स्टेटलेस का मीनिंग होता है कि इस विजिट में हमें कुछ चेंज नहीं करना है। बेसिकली ये होती है जो विजिट होती है, विजिट मतलब जैसा हमें अगर यूआई दिखेगा उसमें हमें कुछ छेड़ना नहीं है और कुछ चेंज नहीं करना है, तब ये होता है। अब जैसे हम इस पर होवर करेंगे तो इस पर लिखा हुआ अ विजिट डेट डज नॉट रिक्वायर म्यूटेबल स्टेट, मतलब हम चेंज नहीं करेंगे ईजिली इसकी विजिट को री रेंडर और ये सब नहीं करेंगे। री रेंडर मतलब हम जब हॉट लोड करते हैं और कुछ सेव करते हैं तो विजिट क्या होती है, री रेंडर होती है, मतलब दोबारा क्रिएट होती है पूरी की पूरी विजिट। और एंड इसमें ये फंक्शन होता है ओवरराइट होंगे। बेसिकली इसमें विजिट बिल्ड इसका यूज़ होता है, हमें यूआई कैसे बनाना है, थीम क्या रखनी है। तो इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं मटेरियल, टाइटल, इजी, थीम, डेटा। जैसे हमारी ऐप की थीम क्या होनी चाहिए, इसमें यहाँ कलर स्कीम भी डिफाइन करके, जैसे उसको हम करते हैं पर्पल विंडोज करते हैं तो ये पर्पल थीम हो जाएगी ईजीली। कमांड एस दबाई थी, तुम्हारे में कंट्रोल एस होगा अगर विंडोज़ पे हो, मेरे में तो कमांड एस है क्योंकि मैं मैक पे हूँ अभी। हम इसमें सब डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल थीम वगैरह क्या है। होम मतलब बेसिकली जो मटेरियल ऐप है उसको एक होम भी चाहिए होता है कि वो कौन से राउट पर पहले फेंके, जो मतलब जो ऐप खुलते ही कौन से राउट पर भेजे। तो हमने कॉल किया है माई होम पे भेजे और उसमें पास कर रहे हैं जिसमें फ्लटर डेमो पेज लिख रहे हैं, ठीक है। जो माई होम क्लास है वो है स्टेटफुल सी, ये स्टेटफुल थी, ये स्टेटलेस है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। इसमें हमें पता था कि कुछ विजिट चेंज नहीं होगी, हम इसमें कुछ ऐसा नहीं करेंगे जैसे विजिट री रेंडर हो कुछ एंड ऑल। स्टेटफुल इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हम विजिट री रेंडर करेंगे। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 किया तो उसमें जो काउंटर बढ़ा है ना, ये जो वैल्यू हुई है तो मतलब वैल्यू चेंज हुई है, ये वैल्यू चेंज हुई है तो मतलब हमें विजिट री रेंडर करनी पड़े, इसलिए स्टेटफुल लगाया गया है। तो क्योंकि हमें पता है कि हम विजिट चेंज करेंगे। सेम अब विजिट डेट हैज़ म्यूटेबल स्टेट, मतलब जिस विजिट में हमें चेंज करनी है स्टेट्स या वैल्यूज़ तब हम स्टेटफुल यूज़ करते हैं। जो हमने ऊपर टाइटल पास किया था वो हम यहाँ ऐसे लेते हैं और इसकी कंस्ट्रक्टर में डाल देते हैं कि इसको रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड डालेंगे तो ये चाहिए ही चाहिए होगा। और अब हम थोड़ा और देखते हैं कि ये क्लास के अंदर इसने क्या लिख रखा है। जैसे इन काउंटर लिख रखा है, अभी ये वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है ईजी। इसमें एक फंक्शन बना रखा है जिसमें सेट स्टेट और काउंटर की वैल्यू प्लस कर रखी है एंड सेट स्टेट को कॉल करके फंक्शन क्लोज कर दिया है। सेट स्टेट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई विजिट बनाते हैं तो जो उसकी वैल्यू है वो चेंज तो हो रही है, पर विजिट में चेंज करने के लिए हमें स्टेट को चेंज करना पड़ता है कि भाई इसकी वैल्यू चेंज हो गई है तो यूआई में भी चेंज कर दो प्लीज़, अगर यूआई में यूज़ हो रही है तो बेसिकली ये होता है कि विजिट जैसे हमने यूआई रिटर्न करेगा ये स्कैफोल्ड
स्कैफोल्ड बेसिकली सबसे इजी चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, एप बार, बॉडी एंड जो भी हमें चीज़ें डालती हैं वो स्कैफोल्ड में डालते हैं। जैसे पहला ज़्यादातर स्कैफोल्ड यूज़ होता है, एप बार भी चाहिए, बॉडी भी चाहिए और नीचे कुछ जैसे बॉटम नैप बार, यहाँ पे ऐसे बॉटम नैप बार करके बनाया जाता है वो सब। अब इसमें लिखा हुआ है पहले बैकग्राउंड। एप बार का बैकग्राउंड हमने दे रखा है प्राइमरी, जो हमने ऊपर सेट किया था इनवर्ट प्राइमरी। टाइटल हमने जो ऊपर से विजेट में टाइटल पास किया था वो टाइटल इधर हमने कुछ, और विंडो मतलब तुम लोग कंट्रोल ऐसे हो ना, मैं कमांड ऐसे दबाऊँगा तो सी फ्लटर पे डेमो से फ्लटर पेज आ गया, डायरेक्ट डेमो गायब हो गया। अब मैं जैसे कंट्रोल सेट करूँ, कंट्रोल सेट और विंडो एस दबाऊँ, सी फ्लटर डेमो पेज आ गया दोबारा। तो मतलब ये जो टाइटल है ये ऐप बार का टाइटल पास कर रखा है इधर हमने, इजी। अब स्कैफोल्ड की क्या होती है, बॉडी। जैसे अब एग्जांपल की बेसिस पे हम समझ सकते हैं HTML में, जैसे हमारा जो HTML है उसमें हम हेड, बॉडी और फुटर रखते हैं, तो ऐसे ही इसमें होता है ऐप बार जो हेड होता है, बॉडी होगी जो उसकी सेंटर होगी, एक इसमें बॉटम बार भी होता है पर इधर फ्लोटिंग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये यूज़ है। बेसिकली इसमें सब प्री बिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं, तो हम एक लाइन लिखते हैं और उसमें सारा काम हो जाता है, सारी विजेट इंपोर्ट हो जाती है। पर नहीं, अगर हम इसको जावा और या कोडलेट या स्विफ्ट में कर रहे होते हैं तो हमें पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता है, एक एक चीज़। तो ये फ्लटर इस बात पर भी ईजी है। जैसे हमने बॉडी में सेंटर किया है, मतलब सेंटर मतलब इस पेज का जो भी सेंटर होगा उधर कंटेंट डालो, मतलब इस पेज पे जो भी सेंटर है वहाँ कंटेंट डालना है। ये कंटेंट डाला हमने, ठीक है। अब इसमें यूज़ हुआ है, इसमें बेसिकली जब भी हम कुछ भी लिखते हो तो उसमें बेसिकली हमें ऐसे चाइल्ड लिखना पड़ता है, क्योंकि ये पेरेंट है तो उसका चाइल्ड लिखेंगे। हर ज़्यादातर हम विजिट्स में चाइल्ड लिखेंगे। उसके चाइल्ड में हमने लगाया है कॉलम। मतलब कॉलम क्या होता है, फ्री फॉर्म में समझाता हूँ, रुको एक सेकेंड। ये कॉलम, ये रोज़, ठीक है। तो ये जो कॉलम है हमने ऐसे कॉलम डिफाइन कर दिया कि हमें ऐसे कॉलम में चाहिए, क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट अलग लिख रखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे उसने लिखा है जो काउंटर है उसकी वैल्यू। तो हमें जब ये करना होता है, जैसे इधर टेक्स्ट लिखना है, इधर काउंटर की वैल्यू लिखनी है, तो हम कॉलम यूज़ करते हैं। कॉलम के अंदर उसने चिल्ड्रन डाले हैं, मतलब कितने, बेसिकली ये पूरा एक कॉलम हुआ, तो इसके ये सारे जो पार्ट है ना ये चिल्ड्रन होते हैं। चिल्ड्रन एक तरह का एरे, एक तरह का एरे ही होता है जिसमें हम लिखते हैं कि क्या क्या डालना है। अरे सेम रोज़ में भी होता है, ये सब एरे होते हैं रोज़ में, पर एरे ऐसे डिफाइन होते चलाते हैं। जैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे तो ये एक टेक्स्ट यहाँ लग जाएगा, एक टेक्स्ट यहाँ लग जाएगा, एक टेक्स्ट यहाँ लग जाएगा। ऐसे कॉलम में हम कुछ लिखेंगे तो एक टेक्स्ट यहाँ, एक टेक्स्ट यहाँ, एक टेक्स्ट यहाँ। तो ऐसे ही इसने भी डिफाइन कर रखा है। जो इसने कंटेंट लिख रखा है, यू हैव पुश्ड बटन दिस मेनी टाइम्स, और दूसरा टेक्स्ट जो हमारा काउंटर है वो ऊपर नीचे आ रहा है, सी, इसीलिए ऊपर नीचे आ रहा है। टेक्स्ट में हम स्टाइल वगैरह दे सकते हैं, ईजी। बस यही है फ्लटर का ईजी पार्ट। बाकी हम UI बनाना भी सीखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि UI कैसे बनाते हैं। मैंने तुम्हें थोड़ा सा बेसिक्स दे दिए हैं कि ये सारे कोड का क्या मतलब होता है। अगर हम यहाँ सेट स्टेट नहीं लिख रहे होते हैं, जैसे हम इसे हटा देते हैं, सी अब देखना जादू, तो रिजेंडर नहीं होगी। मैंने जो आपको समझाया था, तो अगर हम अब प्लस दबाएंगे ना तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। आई नो, तुम्हें भी पता है काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो ऑब्वियसली एक फंक्शन है जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड फंक्शन है, तो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। पर जैसे हम क्लिक कर रहे थे सी, विजेट रीरेंडर नहीं हुई, मतलब विजेट को पता ही नहीं पड़ रहा है कि इसकी भी वैल्यू चेंज करनी है। तो सेट स्टेट जब भी हम लगाते हैं, जैसे लगाता हूँ वापस और दोबारा ऐसे करेंगे, तब जैसे 33 हो गई, क्योंकि हमने 33 कर दी थी पहले। जैसे ही सेट स्टेट को से मैंने हॉट रिलोड मारा, हॉट रिलोड होता है विंडो एस से, तो सी डायरेक्ट 33 हो गई, क्योंकि मैंने इतनी मैनी टाइम्स दबा दी थी, उसकी वैल्यू 33 ही सेट थी पहले से। ईजी।